हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजन सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ इम्यूनोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम लोग एडॉप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। जो नेचुरली एक्वायर्ड होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जो एक्टिव होते हैं, एंटीजन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो नेचुरली जो हमारी बॉडी उनके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाती है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। पैसिव में एंटीबॉडीज़ पास फ्रॉम मदर टू फीटस व प्लासेंटा और टू इन्फेंट विद द मदर्स मिल्क। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो पास करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में या फिर मिल्क के थ्रू इन्फेंट में जाते हैं। इसे हम लोग पैसिव कहते हैं, जो कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक एक्टिव होते हैं, इसमें भी एक पैसिव होते हैं। एक्टिव कैसे होते हैं, जब हमारे एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन वैक्सीनेशन बाय बॉडी। अगर हमारे बॉडी में वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसके प्रति जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं वो एक तरह से एक्टिव हुए, क्योंकि वो पहले ही बन गए हमारी बॉडी में। अब कोई अगर एक्टिव एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में तो वो एंटीबॉडीज़ उनको ख़त्म कर देंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो इसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस बाय इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पहले से बना होता है घोड़े के से जो सीरम बनाया था वो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। द रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो रेसिस्टेंट हम एक्वायर्ड होता है हमारे इंडिविजुअल के द्वारा हमारी लाइफ में, तो उसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, थ्रू क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। तो इट इज़ द रेसिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एंटीजन। जब हमारी बॉडी में एंटीजन जाता है तब हमारे बॉडी जो होता है वो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दिस कॉन्टैक्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन। ये जो कॉन्टैक्ट होता है वो नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है और वैक्सीनेशन के द्वारा भी हो सकता है। ये स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून अपरेटस को कि वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करे और इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स बनाए जो कि एंटीजन को किल कर दे। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर ए लेटेंट पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम टू एक्ट बट वंस डेवलप। अगर एक बार एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो गई तो अगर वो दोबारा से हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है वो एंटीजन जो है हमारे बॉडी में आता है तो उसे वो किल कर देगा। द एक्टिव इम्यूनिटी इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है हमारे लॉन्ग लास्ट होता है, क्योंकि वो उसका एक मेमोरी हमारे ब्रेन में चला जाता है, फिर वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती है। अगर दोबारा वो एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसे किल कर देता है। मैकेनिज्म कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली इन पैरेलल। जो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स करता है वो स्टिमुलेट करता है ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, जो कि पैरेलल वर्क करते हैं। पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इट डिपेंड ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल। ये जो सिंथेसिस एंटीबॉडीज का सिंथेसिस पे डिपेंड करता है प्लाज्मा सेल्स के। दिस सेल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज विच कंबाइंस स्पेसिफिकली विद द एंटीजन्स एंड मॉडिफाई देयर एक्टिविटी। जो ये सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, उन्हें किल करने के लिए उनके एक्टिविटी के आधार। सेकेंड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम लोग CMI भी कहते हैं। इट डिपेंड ऑन टी लिम्फोसाइट्स डेवलप्स अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन्स। ये डेवलप होता है टी लिम्फोसाइट्स से जो कि कुछ एंटीजन्स के प्रति वर्क करते हैं। एंटीबॉडी सिंथेसिस आल्सो अकर इन रिस्पॉन्स टू दीज एंटीजन्स बट देयर रोल इन लिमिटेड। जो एंटीबॉडी सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में वो रिस्पॉन्स करता है एंटीजन के लिए और उन्हें लिमिटेड कर देता है, हमारी बॉडी में उन्हें किल कर देता है। टाइप्स, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन सच एज इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये नेचुरली हम लोग को इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन। द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटेन्यूटेड और किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म और देयर एंटीजन और टॉक्सिन। आर्टिफिशियल एक्टिविटी वो होता है जो कि वैक्सीन बनाया जाता है जो कि किल्ड वायरस या माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी में पहले ही वैक्सीन के थ्रू दे दिया जाता है और उसके प्रति हम लोग को एंटीजन फॉर्म हो जाते हैं। जब वो एक्टिव सेल्स होते हैं तो हमारी बॉडी में जाते हैं तो उन्हें किल कर देते हैं ये एंटीबॉडीज़। वैक्सीन कौन कौन से लाइव वैक्सीन है, कौन कौन किल वैक्सीन दिया जाता है हमारी बॉडी के लिए। लाइव वैक्सीन जो होता है वो BCG होता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। TY21A होता है फॉर टाइफाइड के लिए। साबिन वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस होता है, ये भी लाइव वैक्सीन होते हैं। MMR वैक्सीन फॉर मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला। 17D वैक्सीन फॉर येलो फीवर। किल्ड वैक्सीन जो होता है वो टैप फॉर एंटेरिक फीवर के लिए होता है। किल्ड
cholera vaccine and Salk vaccine for poliomyelitis and neural and non-neural vaccine for rabies, hepatitis B वैक्सीन, ये सब किल वैक्सीन होते हैं। बी हम लोग देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज सबडिवाइडेड इन टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये नेचुरल आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में ट्रांसप्लेसेंटल मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडीज़ होते हैं और आर्टिफिशियल में एंटी सीरम इंजेक्शन दिया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड इन ए इंडिविजुअल बाय प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट इन्फेक्टिव एजेंट और टॉक्सिन। जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो इंड्यूस करता है पहले से हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है वो अगेंस्ट वर्क करता है इन्फेक्टिव एजेंट के थ्रू। तो हम लोग पहला देखते हैं नेचुरल। It is transferred from the mother to fetus or infant, transfer of maternal antibodies to fetus transplacentally and infant through milk. Colostrum protect them till their own immune system mature to function. ये पैसिव इम्यूनिटी का नेचुरल टाइप से है, जिसमें कि क्या कर रहा है कि जो मदर्स के द्वारा जो फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडीज जाते हैं वो वर्क करते हैं, या फिर जो हम लोग मदर के मिल्क के द्वारा कोलेस्ट्रम के द्वारा जो बच्चों में जाते हैं उसे हम लोग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि ये बॉडी में जो इन्फेंट है उसके बॉडी में खुद नहीं बन रहा है, ये मदर के थ्रू बच्चे में जा रहा है, इसे हम लोग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये पहले से इसमें सीरम किसी एनिमल्स या फिर किसी भी एनिमल्स के बॉडी में बनाकर सीरम वो हमारे बॉडी में दिया जाता है। जैसे कि किसी को सांप काटा तो सांप का एंटी सीरम जो होता है वो घोड़े से बनाया जाता है, तो घोड़े से पहले ही सीरम लिया जाता है, एंटीबॉडीज़ बनाया जाता था, तो वहाँ उनसे एंटीबॉडी लेके हमारे बॉडी में दिया जाता है। तो ये प्री फॉर्म सीरम होते हैं जो कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये तुरंत वर्क करते हैं। यूजेज ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन इन ए नॉन इम्यून होस्ट फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। जब हम लोगों को कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है तो ये तुरंत हमारे वर्क करता है हमारे बॉडी पे और एंटीबॉडीज़ किल कर देता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को। फॉर सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी विच में बी इंजरियस, जो सप्रेस करता है एक्टिव इम्यूनिटी को वो इंजरियस होता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, ये सीरियस इन्फेक्शन के लिए होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं मिजेलेनियस कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ए कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन इज एम्प्लॉयड साइमल्टेनियसली विच इज नोन एज कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। जो कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों ही एम्प्लॉयड होते हैं साइमल्टेनियसली, उसे हम लोग कंबाइंड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट लिम्फोसाइटोसिस नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो इंजेक्शन है हम लोग इम्यूनोलॉजिकली देते हैं लिम्फोसाइट्स में को, इंजेक्शन जो है वो इम्यूनोलॉजिकली एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट लिम्फोसाइटोसिस नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो इंजेक्शन है वो इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट लिम्फोसाइट्स को ही हम लोग एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लोकल इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन और द लाइव वायरल इन्फेक्शन एडमिनिस्टर्ड ओरली और इंट्रानजली प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी एट द साइट ऑफ एंट्री सच एज गट म्यूकोसा एंड नजर म्यूकोसा रिस्पेक्टिवली। जो लोकल इम्यूनिटी होता है जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्टर हो, जो कि हम लोग उसको ओरली या फिर इंटरनजली प्रोवाइड करते हैं हम लोग बॉडी को, तो साइड एंट्री होता है हम लोग का गट म्यूकोसा नजर म्यूकोसा के थ्रू देते हैं। IgA कॉल्ड सिक्रेटरी IgA प्रोड्यूस लोकली बाय प्लाज्मा सेल। जो IgA एक एंटीबॉडीज़ है जो कि सिक्रेट प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल के द्वारा। डी हम लोग देखते हैं हार्ड इम्यूनिटी। इट रिफर्स टू द ओवरऑल रेसिस्टेंस इन ए कम्युनिटी व्हेन हार्ड इम्यूनिटी इज लो, चांस ऑफ एपिडर्मिस इंक्रीज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल पैथोजन। जो हम लोग हार्ड इम्यूनिटी होता है उसे हम लोग रेसिस्ट कम्युनिटी कहते हैं। वेन जब हार्ड इम्यूनिटी लो होता है तो जो हम लोग ऊपर एपिडर्मिस के थ्रू जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक हो बढ़ जाता है, इसे हम लोग हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल नॉलेज।